एक जंगल में ज्वाला नामक एक बड़ा ही घमंडी और शक्तिशाली शेर रहता था। इसलिए उस जंगल के सारे जानवर ज्वाला शेर के डर से थर थर कांपते थे। और इसी वजह से शेर की कुटिल बुद्धि के कारण नहीं चाहते हुए भी जंगल के सभी छोटे जानवर ज्वाला शेर को अपना राजा मानते थे। उस ज्वाला शेर को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। तभी तो वो हमेशा मन ही मन सोचता रहता था कि इस जंगल में मेरे जैसा कोई और ताकतवर नहीं हो सकता। तभी तो हर जानवर सिर झुकाकर मेरे आदेश का पालन करते हैं। फिर एक दिन ज्वाला शेर जंगल की सैर पर निकला। उसे अपनी ताकत का घमंड तो था ही, इसलिए जंगल के अन्य जानवरों को भागता देखकर उसका सीना और चौड़ा हो जाता था। फिर अचानक उसी रास्ते में उसे एक खरगोश आता दिखाई दिया, जो एकाएक ज्वाला शेर को सामने पाकर भाग नहीं सका। जब वो खरगोश सामने आया तो शेर ने उससे पूछा कि बतलाओ, जंगल का राजा कौन? खरगोश का तो शेर को अचानक सामने पाकर पहले से ही हवा निकली हुई थी, इसलिए वो डर से कांपते हुए बोला, महाराज, आपके सिवा कौन हो सकता है? खरगोश की बातों को सुनकर शेर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसे अभयदान देकर हंसते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद खरगोश जब भी शेर के सामने आता था वह महाराज की जय बोलता था और ज्वाला शेर खुश होकर उसे छोड़ देता था। फिर यह बात धीरे धीरे पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई कि ज्वाला शेर को महाराज और राजा कहने से वो बहुत खुश होता है, जिसका फायदा छोटे छोटे जानवर उठाते थे और ज्वाला शेर खुश होकर उसे छोड़ देता था। फिर एक दिन रास्ते में शेर को एक हिरण मिला। तब ज्वाला शेर ने हिरण से वही सवाल किया, बतलाओ, जंगल का राजा कौन? हिरण ने डरते हुए जवाब दिया, आप है महाराज, आपके अलावा और कौन हो सकता है? हिरण की बात से ज्वाला शेर बहुत खुश हुआ और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को एक भालू मिला। तब शेर ने फिर वही सवाल किया और शेर को फिर से वही जवाब मिला। बार बार अपनी प्रशंसा सुनकर शेर बहुत खुश था और अपना रौब दिखलाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में जो भी जानवर मिलता उससे यही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब सुनकर बहुत खुश होता था। कुछ ही क्षण बाद शेर ने देखा कि उसी रास्ते से एक हाथी आ रहा है। फिर वो हाथी जैसे ही शेर के करीब आया, उसने हाथी से भी वही सवाल किया कि बतलाओ, जंगल का राजा कौन? लेकिन हाथी पहले से ही किसी बात पर शेर से नाराज और गुस्से में था, इसलिए ज्वाला शेर की बेतुकी बात सुनकर उसे और अधिक गुस्सा आ गया और अगले ही क्षण हाथी ने अपनी सूंड से शेर की दम भर धुलाई कर दी। उसके बाद अब हाथी ने शेर से पूछा, अब बतलाओ, जंगल का राजा कौन? हाथी से पिटाई खाकर शेर के अकल ठिकाने आ गए थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था और फिर वो दर्द से कराहते हुए हाथी से बोला, नहीं हाथी भाई, मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार शेर को सवा शेर भी मिल जाता है, जैसे हाथी ने ज्वाला शेर के साथ किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल किड्स फन को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो मेरे चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा।